अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। 21वां पारा नंबर उत्लु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब। आज का लेक्चर कुरान मजीद के 21वें पारे पर मुश्तमिल है। सूरतुल अनकबूत आयात 46 ता 69, सूरतुल रूम मुकम्मल 60 आयात, सूरतुल लुकमान मुकम्मल 34 आयात, सूरतुस सजदा मुकम्मल 30 आयात, सूरतुल अहज़ाब आयात 1 ता 30। तफसीर इब्ने कसीर, तफहीमुल कुरान, मारिफुल कुरान, रूहुल मानी, तफसीर तबरी, तफसीर कुर्तुबी और तदब्बुर कुरान जैसी मुस्तनद तफासीर से। सूरतुल अनकबूत आयात 46 ता 69। मौजू 1, अहले किताब से मुनाजरा और बेहतरीन उसलूब। वला तुजादिलू अहलल किताबि इल्ला बिल्लती हिया अहसन, और अहले किताब से बहस न करो मगर बेहतरीन तरीके से। अल-अनकबूत 46। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि अहले किताब यानी यहूदी और ईसाई से मुनाजरा करते वक्त हिकमत और नर्म लहजे को इख्तियार करें, तकब्बुर, गाली गलोच और तहकीर से बचें। अलबत्ता जो लोग जुल्म व दुश्मनी पर उतर आएं, उनके साथ मुनासिब जवाब देना जायज़ है। आयत में मुसलमानों को वो उसलूब इख्तियार करने का हुक्म है जो सुनने वाले को कबूल हक पर आमादा करे, न कि दूर भगाए। ये उसूल सिर्फ अहले किताब तक महदूद नहीं, बल्कि हर दावती गुफ्तगू में हिकमत और खुशखुल्की ज़रूरी है। मौजू 2, मुशरिकीन का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौजज़ा मांगना और जवाब। वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि आयातुम मिर रब्बिही कुल इन्नमल आयातु इंदल्लाह, और उन्होंने कहा इस पर इसके रब की तरफ से निशानियां क्यों नहीं उतरीं? कह दो निशानियां तो अल्लाह के पास हैं। अल-अनकबूत 50। मुशरिकीन ने मादी मोजिज़ात का मुतालबा किया। अल्लाह ने फरमाया कि कुरान मजीद खुद सबसे बड़ा मोजिज़ा है जो रहती दुनिया तक रहनुमाई करता रहेगा। आर्जी मादी मोजिज़ों की ज़रूरत नहीं, ये किताब काफ़ी है। कुरान करीम पिछले तमाम अंबिया की किताबों की तस्दीक करता है और यही इसका सबसे बड़ा मोजिज़ा है। इन आयात में कुरान को बय्यिना यानी वाज़े दलील करार दिया गया है जो किसी इजाफी निशानी की मोहताज नहीं। मौजू 3, ताहीद की दलील, काबा और अमन की नेमत। अवलम यरौ अन्ना जअलना हरमन आमिनन व युख्तफुन्नासु मिन हौलिहिम, क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने एक अमन वाले हरम को बनाया जबकि लोग इनके गिर्द अचक लिए जाते हैं। अल-अनकबूत 67। अल्लाह ने मक्का मुकर्रमा को अमन का मरकज़ बनाया। ये अल्लाह की खुसूसी नेमत थी जो मुशरिकीन को भी हासिल थी, फिर भी वो शुक्रगुजार न थे। हिजरत की इजाज़त भी इसी सियाक में दी गई, जो अल्लाह की राह में घर छोड़े अल्लाह उसे वुसअत देता है। मौजू 4, तकलीफ़ में अल्लाह को पुकारना फिर शिर्क करना, मुनाफिकाना तर्ज़ अमल। फ़इज़ा रकिबू फ़िल फ़ुल्कि दअवुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन फ़लम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि इज़ा हुम युशरिकून, जब वो कश्ती में सवार होते हैं तो खालिस ईमान के साथ अल्लाह को पुकारते हैं, फिर जब वो उन्हें खुश्की पर नजात देता है तो वो शिर्क करने लगते हैं। अल-अनकबूत 65। ये इंसानी फितरत का बयान है कि मुसीबत में तौहीद और आसानी में शिर्क, यही मुनाफिकाना ज़हनियत है जिसकी मजम्मत है। ये आयत हमें याद दिलाती है कि तकलीफ़ में जो रब याद आया वही हर हाल में इबादत का मुस्तहिक है। मौजू 5, मुजाहिदीन की बशारत, अल्लाह राह दिखाता है। आयत 69। वल्लज़ीन जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, और जो लोग हमारी राह में जिहाद करते हैं हम उन्हें ज़रूर अपने रास्ते दिखाएंगे और यकीनन अल्लाह नेकोकारों के साथ है। पैगाम, इस आयत में जिहाद से मुराद हर किस्म की कोशिश है, नफ्स के ख़िलाफ़, बुराई के ख़िलाफ़, जिहालत के ख़िलाफ़ और दुश्मन के ख़िलाफ़। जो अल्लाह की राह में कोशिश करे अल्लाह उसे रास्ता खुद दिखाता है। सूरतुर रूम मुकम्मल। सूरतुर रूम मक्की सूरत है, 60 आयात पर मुश्तमिल है। इसका मरकज़ी मौजू ये है कि अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ कायनात में फैली हैं, तारीख़ की गर्दिश अल्लाह के हाथ में है और इंसान की फितरत में तौहीद पैवस्त है। मौजू 1, रूमियों की शिकस्त की पेशगोई और उसकी तकमील। गुलिबतिर रूम फ़ी अदनल अर्द वहुम मिन बादि गलबिहिम सयगलिबून फ़ी बिदअ सिनीन, रूमी मगलूब हो गए करीब की ज़मीन में और वो अपनी मगलूबियत के बाद अनकरीब चंद सालों में गालिब आ जाएंगे।
الروم 2:4 تاریخی پس منظر 614 عیسوی میں ایرانی یعنی مجوسی فوج نے رومی یعنی عیسائی فوج کو شکست دی۔ مشرکین مکہ نے خوشی منائی کہ ہم جیسے مشرک جیت گئے۔ مسلمانوں کو دکھ ہوا۔ اللہ نے پیشگوئی فرمائی کہ چند سالوں میں رومی جیتیں گے، اور یہ عین 624 عیسوی میں پوری ہوئی۔ اسی سال جنگ بدر بھی ہوئی۔ یہ عظیم اعجاز قرآنی ہے۔ بدع عربی میں 3 سے 9 تک کے لیے آتا ہے۔ پیشگوئی 9 سال بعد پوری ہوئی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ انسانی اندازے سے ایسی پیشگوئی ناممکن ہے۔ موضوع 2، فطرت کی نشانیاں، توحید کے آفاقی دلائل۔ یہ آیات قرآن کی سب سے خوبصورت آیات میں سے ہیں، جن میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں گنوائی گئی ہیں۔ آیت 20، مٹی سے انسان کی تخلیق۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ۔ آیت 21، زوجین کے درمیان محبت و مودت۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ آیت 22، زبانوں اور رنگوں کا اختلاف۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ۔ آیت 23، رات اور دن میں نیند۔ وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ۔ آیت 24، بجلی، ڈر اور امید۔ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ آیت 25، آسمان اور زمین کا قیام۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ۔ موضوع 3، فطرت پر اسلام، دین فطرت۔ آیت 30، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا۔ پس یکسوئی کے ساتھ اپنا رخ دین کی طرف قائم رکھ، اللہ کی فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا۔ فطرت سے مراد توحید پر پیدا ہونا ہے۔ حدیث، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اسلام کوئی باہر سے مسلط کیا گیا نظام نہیں، بلکہ انسان کی اصل فطرت کی واپسی ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کفر و شرک فطرت کے خلاف بغاوت ہے۔ حنیفن کا معنی ہے کہ ہر طرف سے کٹ کر صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا۔ موضوع 4، اللہ کا وعدہ برحق ہے، دنیاوی مشغولیاں غافل نہ کریں۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ اپنا وعدہ نہیں توڑتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پیغام سورۃ الروم، کائنات کی ہر چیز اللہ کی نشانی ہے، تاریخ کی گردش اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فطرت کی آواز توحید کی طرف بلاتی ہے، بس آنکھیں کھول کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سورۃ لقمان مکمل 34 آیات۔ موضوع 1، قرآن کی ہدایت اور لہو الحدیث کی مذمت۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو لہو الحدیث خریدتا ہے تاکہ اللہ کی راہ سے گمراہ کرے۔ لقمان 6۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے لہو الحدیث کی تفسیر گانے بجانے سے کی اور قسم کھا کر یہ بات کہی۔ آج کے دور میں فلمیں، گانے، فحش مواد اور بیہودہ پروگرام سب اسی زمرے میں آتے ہیں۔ موسیقی کی اس تفسیر پر ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے۔ لہو الحدیث وہ ہر چیز ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ موضوع 2، اللہ کی قدرت کے دلائل، کائنات میں نشانیاں۔ خلق السماوات بغیر اعمدۃ ترونها والقى في الارض رواسي ان تمید بكم۔ اس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر بنایا جو تم دیکھ سکو، اور زمین میں پہاڑ ڈالے تاکہ وہ تمہیں لے کر ہلے نہ۔ لقمان 10۔ موضوع 3، حکمت لقمان، باپ کے بیٹے کو نصیحت۔ یہ سورت کا مرکزی حصہ ہے۔ لقمان حکیم کی اپنے بیٹے کو نصیحتیں جو ہر دور کے والدین اور اولاد کے لیے رہنما اصول ہیں۔ آیت، نصیحت کا موضوع، عربی، اردو ترجمہ۔ آیت 13، شرک سے بچو۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اے بیٹے، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے۔ آیت 14-15، والدین کا حق۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں تاکید کی۔ آیت 16، ہر عمل کا حساب۔ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ۔ اگر وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اللہ اسے لائے گا۔ آیت 17، نماز قائم کرو۔ اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہا عن المنکر۔ نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ آیت 18-19، تکبر سے بچو۔
वला तुसअर खद्दक लिन्नासी वला तमशी फिल अर्दि मरहा, लोगों से मुंह न फेरो और ज़मीन पर अकड़ कर न चलो। लुकमान के बारे में मशहूर कौल ये है कि वो नबी नहीं थे बल्कि हकीम थे, इल्म व तक़वा से अल्लाह ने उन्हें हिकमत अता की थी। ये नसीहतें आज की तरबियत औलाद का मुकम्मल निसाब हैं। अक़ीदा, इबादत, अखलाक, मुआशरत सब शामिल हैं। मौजू 4, 5 गैबी उमूर, इल्म अल्लाह के पास है। आयत 34, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअति व युनज़्ज़िलुल गैथ व यअलमु मा फिल अरहाम, बेशक अल्लाह ही के पास क़यामत का इल्म है, वही बारिश नाजिल करता है और वही जानता है जो रहमों में है। लुकमान 34। 5 गैबी उमूर यानी मफातीहुल गैब: 1 क़यामत का वक्त, 2 बारिश का इल्म, 3 रहम मादर में क्या है, 4 कल क्या होगा, 5 कहाँ मरेगा। ये पांचों सिर्फ अल्लाह जानता है, कोई नबी या वली भी नहीं जानता। सूरतुस सजदा मुकम्मल 30 आयात। मौजू 1, कुरान का रब्बुल आलमीन की तरफ से होना। तंजीलुल किताबि ला रैब फीहि मिर रब्बिल आलमीन, इस किताब का उतारना जिसमें कोई शक नहीं रब्बुल आलमीन की तरफ से है। अस्सजदा 2। मौजू 2, तख्लीक़ कायनात और तख्लीक़ इंसान का बयान। अल्लज़ी अहसन कुल्ल शैइन खलक़हु व बदअ खल्क़ल इंसान मिन तीन, जिसने हर चीज़ जो उसने बनाई अच्छा बनाया और इंसान की तख्लीक़ मिट्टी से शुरू की। अस्सजदा 7। इंसान की तख्लीक़ 3 मरहलों में, मिट्टी आदम अलैहिस्सलाम, नुत्फ़ा आदम की औलाद, फिर तश्कील, कायनात का अजीब राज है। मौजू 3, सजदे की आयत, अहले ईमान का तर्ज़ अमल, आयात 15 से 17। इन्नमा युमिनु बि आयातिना लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिहा खर्रू सुज्जदा, हमारी आयात पर वही ईमान लाते हैं जो उन्हें याद दिलाई जाएं तो सजदे में गिर पड़ते हैं। अस्सजदा 15। ततजाफ़ा जुनूबुहुम अनिल मवाजिअ यदऊन रब्बहुम खौफा व तमआ, उनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं, अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं। अस्सजदा 16। ये अहले ईमान की अलामत है, रात की तन्हाई में अल्लाह से ताल्लुक़, दिन में सरगर्म अमल। आयत 17 में आँखों की ठंडक का वादा, जन्नत की नेमतें ऐसी हैं जिन्हें किसी आँख ने नहीं देखा। मौजू 4, क़यामत का अज़ाब और मुजरिमों की नदामत। वलौ तरा इदिल मुजरिमून नाकिसू रूसिहिम इंद रब्बिहिम, और काश तुम देखते जब मुजरिम अपने रब के सामने सर झुकाए खड़े होंगे। अस्सजदा 12। पैगाम सूरतुस सजदा, अल्लाह की अज़मत के सामने सजदा दुनिया में इख्तियारी है, क़यामत में हर कोई सर झुकाएगा मगर उस दिन काम ना आएगा। आज का सजदा निजात की कुंजी है। सूरतुल अहज़ाब आयात 1 से 30। सूरतुल अहज़ाब मदनी सूरत है और अहम समाजी, कानूनी और फ़ौजी मौज़ूआत पर मुश्तमिल है। पारा 21 में इसकी इब्तदाई 30 आयात आती हैं। मौजू 1, तक़वा का हुक्म और काफिरों और मुनाफिकों की इताअत की मुमानियत। या अय्युहन नबियुत्तक़िल्लाह वला तुतिइल काफिरीन वल मुनाफिकीन, ए नबी अल्लाह से डरो और काफिरों और मुनाफिकों की बात ना मानो। सूरह अल-अहज़ाब आयत 1। मौजू 2, ज़िहार और मुँह बोले बेटे का हुक्म, इस्लाम की तस्हीह। जाहिलियत की 2 रस्में बातिल करार दी गईं। 1 ज़िहार, बीवी को माँ की पुश्त से तशबीह देना, इस्लाम ने इसे तलाक नहीं माना बल्कि कफ़ारा वाजिब किया। 2 मुतबन्ना यानी ले पालक बेटे को असली बेटा कहना, इस्लाम ने इसे बातिल करार दिया। ले पालक को अपने असल बाप के नाम से पुकारना चाहिए। ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मुतबन्ना बनाया था, उन्हें ज़ैद बिन मोहम्मद कहा जाता था। ये आयत इस रस्म को ख़त्म करती है। इस्लाम नसब के मामले में बिल्कुल साफ सुथरा मौक़िफ़ रखता है। नसब का झूठा दावा हराम है। मुतबन्ना को विरासत नहीं मिलती, लेकिन उसके साथ एहसान और मोहब्बत का मामला बाकी रहता है। मौजू 3, ग़ज़वाए अहज़ाब, खंदक, आज़माइश और फ़तह। ये 5 हिजरी का वाक़या है जब मदीना मुनव्वरा के गिर्द 10,000 का लश्कर आया। नबी की राय पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु के मशवरे से खंदक खोदी गई। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ जाअतकुम जुनूदुन, ए ईमान वालो अल्लाह की उस नेमत को याद करो जब तुम पर लश्कर आए। सूरह अल-अहज़ाब आयत 9।
वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, और उन्हें ज़बरदस्त हिलाया गया। सूरह अल-अहज़ाब आयत 11। आज़माइश की कैफियत। दुश्मन का घेराव 27 रोज़ तक रहा। कुरैज़ा के यहूदियों ने मुआहिदा तोड़कर पुश्त से खतरा पैदा किया। फिर अल्लाह ने ठंडी हवा और फरिश्तों की मदद भेजी। दुश्मन का मुहासरा टूट गया। सहाबा की आज़माइश का जिक्र कुरान ने तफसील से किया। मुनाफिकीन का किरदार, सादिकीन का सबात और अल्लाह की नुसरत। ये जंग इस्लाम और कुफ्र के दरमियान फैसला कुन मोड़ थी। इसके बाद कुरैश की ताकत हमेशा के लिए टूट गई। ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, मुसलमानों का दिल हिलना हिकमत इलाही थी कि वो मदद के लिए सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों। इस जंग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खंदक खोदने में शरीक रहे। बेहतरीन नमूना। मौजू 4, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसवे हसना, बेहतरीन नमूना। यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है, इसके लिए जो अल्लाह और आखिरत का उम्मीदवार हो। सूरह अल-अहज़ाब आयत 21। ये आयत ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर उतरी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खंदक खोदी, भूख बर्दाश्त की, साबित कदम रहे। उसवे हसना सिर्फ इबादत में नहीं, जंग में, तिजारत में, घर में, सियासत में, हर जगह नबी का तरीक़ा रहनुमा है। जो शख्स आखिरत की फ़िक्र रखता हो, उसका फ़र्ज़ है कि हर मामले में नबी की पैरवी करे। उसवे हसना में हसना का लफ्ज़ बताता है कि आपकी ज़िंदगी का हर पहलू आला अखलाक पर कायम था। पारा 21 का मजमूई पैगाम, हमारे लिए रहनुमाई। 1. दावत का हसीन उसलूब। अहले किताब और गैर मुस्लिमों से गुफ्तगू में हिकमत और नर्म मिजाजी ही इस्लाम का तरीक़ा है। तकब्बुर और तहक़ीर से दावत नहीं, दूरी बढ़ती है। 2. तारीख़ अल्लाह के हाथ में है। रूमियों की फ़तह की पेशगोई बताती है दुनिया के नशेब व फराज अल्लाह की मर्ज़ी से हैं। मुसलमानों को मायूस नहीं होना चाहिए। 3. फ़ितरत की पुकार, तौहीद। इंसान तौहीद पर पैदा हुआ है। शिर्क इसकी फ़ितरत के ख़िलाफ़ बगावत है। कायनात की हर निशानी अल्लाह की तरफ इशारा करती है। 4. लुक़मान की हिकमत, तरबियत औलाद। आज के डिजिटल दौर में औलाद की दीनी तरबियत वालिदैन का सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। अक़ीदा, नमाज, अखलाक सब सिखाने हैं। 5. रात का सजदा, रूहानी क़ुव्वत। तहज्जुद और रात की इबादत मोमिन की असल ताकत है। जो रब के करीब हो, दुनिया की आज़माइशें इसे नहीं डगमगा सकतीं। 6. उसवे हसना, राह निजात। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारा कामिल नमूना है। मुश्किलात में साबित कदमी, सब्र, शुजाअत, यही सुन्नत की असल रूह है। अगर ये लेक्चर मुफीद लगा तो लाइक करें, अपने अजीज़ों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा पारे का लेक्चर भी आप तक पहुँचे। अल्लाह हम सबको कुरान समझने और अमल करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।